नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में सरकारी नौकरी के कुंडली में क्या क्या योग होते हैं, ऐसी कौन कौन सी ग्रहों की स्थिति निर्मित होती है जिससे हमें ये संभावना पता चलती है कि इस जातक को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके कंपटीशन की लाइन में आता है तो उसका सबसे पहला सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो, किसी उच्च पद की सरकारी नौकरी प्राप्त हो। काफी लोग कंपटीशन देते हैं पर सभी लोगों को सरकारी सर्विस प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसा अगर हम बात करें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है कुंडली में, लेकिन कुछ ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ भावों का ऐसी मजबूत स्थिति होती है कि जो कि व्यक्ति को कुंडली में ये बताता है कि सरकारी नौकरी मिलने की कितनी संभावना है। आज के एपिसोड में हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो ये जानकारी देते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी की नौकरी प्राप्ति हो सकती है नहीं। मित्रों, हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय है कि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए कुंडली में ऐसी कौन कौन सी ग्रहों के कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी स्थितियां हैं जिससे ये ज्ञात हो सके कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी या नहीं। तो मित्रों, जब कभी भी हम कुंडली में सरकारी नौकरी के बारे में विचार करते हैं किसी जातक की कुंडली के ऊपर, तो सबसे पहले जो पहली बात आती है तो किन किन तथ्यों पर, किन किन बिंदुओं पर और किन किन ग्रहों पर, किन किन भावों पर हम ध्यान देते हैं। आज उन सारी बातों पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे सर्वप्रथम जब हम सरकारी नौकरी के विषय में किसी जातक की कुंडली में विचार करते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, हम एक एक करके सारी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव कर्म का स्थान है और दसम भाव में मकर राशि आती है। मित्रों, शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा गया है। शनिदेव कर्म के कारक ग्रह होते हैं, तो शनिदेव का इस विषय में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो एक एक करके हम सारे विषयों को क्लियर करते चलते हैं, सारे तथ्यों को क्लियर करते चलते हैं। मित्रों, जब कभी भी हम कुंडली में सरकारी नौकरी के विषय में विचार करते हैं तो सबसे पहले हम कुंडली के दसम भाव को विचार करते हैं। दसम भाव जो कि कर्म का स्थान है, कैरियर का हाउस है, जॉब का स्थान है। दसम भाव का सबसे पहले हम जो प्रथम दृष्टया सबसे प्राइमरी स्टेज है वह दसम भाव का हम विचार करते हैं। कुंडली में दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश का मजबूत बलवान होना, अच्छी प्लेसमेंट में होना सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना को दर्शाता है। जैसे कुंडली में दशम भाव का स्वामी दशमेश अपनी स्वराशि का होकर के या अपनी उच्च राशि का होकर के कुंडली के किसी शुभ स्थान में स्थित होता है, और साथ ही साथ कुंडली में जो एक अन्य विशेष बात का ध्यान देना रहता है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य देव को सत्ता का कारक ग्रह कहा गया है, राजनीति का कारक ग्रह कहा गया है, और सूर्य देव को शासन प्रशासन का कारक ग्रह कहा गया है। सबसे पहले अगर हम ग्रहों की स्थिति की कॉम्बिनेशन की बात करें तो कुंडली में दसम भाव का बलवान होना, दसम भाव के स्वामी दशमेश का बलवान होना कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली में दशमेश अपनी स्वराशि का होकर के या अपनी उच्च राशि का होकर के किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड है, साथ ही साथ सूर्य भी कुंडली में मजबूत है या अपनी स्वराशि का होकर के, अपनी उच्च राशि का होकर के, या फिर केंद्र में या फिर त्रिकोण में, और दसम भाव से एनी हाउ किसी प्रकार अगर संबंध बनाता है तो फिर व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि दसम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं। और अगर कुंडली में दसम भाव बलवान है, दसम भाव के स्वामी दशमेश बलवान है और साथ ही साथ सूर्य कुंडली में मजबूत है, तो ये व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की प्रबल संभावना को दर्शाता है। मित्रों, ये था हमारा ग्रहों का पहला कॉम्बिनेशन। मित्रों, हमने जैसे बताया आपको दशम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, दशम भाव के 4 कारक ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। दशम भाव के
वैसे सब भावों के एक या दो कारक ग्रह होते हैं। दसम भाव एक ऐसा भाव है कि इतना महत्वपूर्ण है जीवन का, यहाँ पे चार चार ग्रह आके कारक हो जाते हैं। पहला सूर्य, दूसरा बृहस्पति, तीसरा बुध, चौथा शनि। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के दसम भाव के चार कारक ग्रह हो गए सूर्य, गुरु, शनि और बुध। अगर कुंडली में, अगले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं आपके सामने, अगर कुंडली में दसम भाव बलवान है, दसम भाव का स्वामी दसवें स्थिति की कुंडली में बलवान है, स्थिति बलवान है, स्वराशि का या अपना उच्च राशि में या फिर केंद्र में या त्रिकोण में है, और साथ ही साथ ये जो चारों कारक ग्रह मैंने आपको बताए हैं, अगर ये चारों कारक ग्रह बलवान है कुंडली में, सूर्य, गुरु, बुध और शनि, तब ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि दसम भाव के चार कारक ग्रह बताए हैं। सूर्य जो कि ऑलरेडी शासन और प्रशासन का कारक ग्रह है, गुरु ग्रह ज्ञान प्रदान करते हैं, आध्यात्मिकता प्रदान करते हैं, विद्वत्ता प्रदान करते हैं, बुध अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल प्रदान करता है, शनिदेव स्वयं कर्म के कारक ग्रह कहे गए हैं, और काल पुरुष की कुंडली में स्वयं दसम भाव में मकर राशि आती है जिसके स्वामित्व शनिदेव ग्रह हैं। तो शनिदेव और बुध, गुरु और सूर्य, अगर ये चारों कारक ग्रह मजबूत हैं और दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति में कुंडली में मजबूत है, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की अपने जीवन में संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब हम अगले ग्रह के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि मान लीजिए कुंडली में दसम भाव और दशमेश की स्थिति बलवान है, और जो मैंने आपको चार कारक ग्रह बताए हैं, चार कारक ग्रह बताए हैं, जिसमें सूर्य, गुरु, शनि और बुध जो कि दसम भाव के कारक ग्रह है, मान लीजिए कि चारों बलवान नहीं है, कोई एक या दो ही बलवान है, इसमें कोई एक या दो ही बलवान है, सूर्य, बुध, शनि, गुरु में से कोई एक या दो ही बलवान है, मान लीजिए कि चारों बलवान नहीं, कोई एक या दो ही बलवान है, और कुंडली में दसम भाव और दशमेश की स्थिति बलवान है, और कोई इन चारों कारकों में से कोई एक भी अगर बलवान है और दसम भाव से अगर उसका संबंध बन रहा है किसी न किसी प्रकार से, चाहे स्थिति के कारण, इन चारों कारकों की किसी की दसम भाव में स्थिति के कारण, या फिर दृष्टि के कारण, या फिर राशि परिवर्तन के कारण, या फिर दशमेश के साथ युति के कारण, तो ऐसी स्थिति में जब दसम भाव बलवान हो, दशमेश की स्थिति बलवान हो, और इन चारों कारों में से कोई एक भी अगर बलवान है और दसम भाव से उसका संबंध बन रहा है, तो वो भी सरकारी नौकरी दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की ओर। मित्रों कुंडली में सर्वप्रथम हमें किन किन भावों का विचार, अगले कॉम्बिनेशन में बढ़ने से पहले हम यह भी जान लें कि हमें किन किन भावों का विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति देखनी चाहिए कुंडली में, और भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से दसम भाव से दसम अर्थात सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति भी कुंडली में देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दसम भाव कर्म का है और दसम भाव से दसम स्थान अर्थात सप्तम भाव आता है। तो दसम भाव और दशमेश, सप्तम भाव और सप्तमेश, अगर ये दोनों कुंडली में बलवान है, सशक्त है, मजबूत है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में, किसी शुभ भाव में, द्वितीय स्थान में या फिर लाभ स्थान में है, तो दसम स्थान भी बलवान होना और दसम भाव से दसम भाव अर्थात सप्तम भाव भी बलवान होना और कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होना, मजबूत होना, यह भी सरकारी नौकरी दिलाने की जीवन में प्रबल संभावना को दर्शाता है। अब बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की ओर। मित्रों छठा भाव, अभी हमने देखा कि दसम भाव से दसम होने के कारण सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण है। भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से दसम भाव से दसम होने के कारण सप्तम भाव भी महत्वपूर्ण है, और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की स्थिति अगर कुंडली में बलवान है तो, और दशमेश के दसम भाव दशमेश बलवान है, साथ साथ सप्तम भाव सप्तमेश बलवान है, और सूर्य की कुंडली, अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में कहीं अच्छी हो गई, मजबूत हो गई, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन जाती है। उसी प्रकार कुंडली का जो छठा भाव होता है मित्रों, यह प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, कंपटीशन को दर्शाता है, राइवलरीज को दर्शाता है, व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है। और जो हमारा छठवां भाव होता है वह रेगुलर रूटीन वर्क को भी दर्शाता है, और जो हमारा छठा भाव होता है कुंडली में वह दसम भाव से नवा होता है, मतलब
हम अगर सीधे शब्दों में कहें तो हमारा कुंडली का जो छठा भाव होता है वह दसम भाव का भाग्य स्थान होता है। छठा भाव कुंडली से दसम भाव से नवे होने के कारण छठा भाव कुंडली में दसम भाव का भाग्य स्थान होता है। साथ ही साथ छठे भाव से हम प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का विचार करते हैं। साथ ही साथ छठे भाव से हम रेगुलर रूटीन में जो कार्य किए जाते हैं जैसे नौकरी, व्यवसाय, इन सब का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो कुंडली में अगर दसम भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है और छठा भाव और षष्ठेश, छठा भाव और छठे भाव के स्वामी षष्ठेश की स्थिति कुंडली में बलवान है। मान लीजिए कुंडली में षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी षष्ठेश अब कुंडली में स्वराशि का है या फिर उच्च राशि का है, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर कंपटीशन को क्वालिफाई करने की, किसी प्रतिस्पर्धा को जीतने की, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों को के दरमियान संघर्ष करने की क्षमता को दर्शाता है, अच्छी क्षमता को दर्शाता है। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल मान लीजिए कि कुंडली में दसम भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी है और छठे भाव का स्वामी कुंडली में दसम भाव में जाकर के अपनी स्वराशि या उच्च राशि का होकर विराजमान हो जाता है, तो ऐसी दशा में भी कुंडली में, और साथ ही साथ अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति भी अच्छी है तो फिर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन जाती है। क्योंकि छठे भाव से हम प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं, कंपटीशन का विचार करते हैं। छठा भाव दसम भाव का भाग्य स्थान भी है, 10वें भाव से 9वां है, और रेगुलर रूटीन वर्क जैसे नौकरी, व्यवसाय का विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर छठा भाव मजबूत है तो दसम भाव का भाग्य तेज है, व्यक्ति के अंदर कंपटीशन को क्वालिफाई करने की क्षमता है, प्रतिस्पर्धा को बीट करने की पावर है उसके पास। और अगर ऐसे दशा में अगर कुंडली में दसम भाव दशमेश बलवान हुए, सूर्य बलवान हुए, कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हुई और षष्ठ भाव, छठा भाव और छठे भाव के स्वामी षष्ठेश की स्थिति अगर कुंडली में बलवान हो गई तो भी व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन की ओर मित्रों। जो कि मैंने बताया आपको कि कुंडली में कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है सरकारी नौकरी मिलने का, वो ग्रहों के कई कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सारे योग जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि योग कुंडली में मौजूद हैं लेकिन व्यक्ति को उसका फल नहीं मिल पाता है, व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा तब होता है जब कुंडली में सारे योगों को सोखने की क्षमता रखने वाला, सभी योगों की शक्ति को एब्जॉर्ब करने वाला लग्न और लग्नेश कुंडली में अगर निर्बल होता है, कमजोर होता है, तो ऐसी दशा में इन मजबूत योगों के रहने के बावजूद भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक सामान्य जीवन जीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन योगों की जो शक्ति होती है, उन्हें एब्जॉर्ब करने की पावर लग्न और लग्नेश के पास नहीं है, वो कुंडली में निर्बल है। तो ये सारे के सारे योग के योग धरे रह जाते हैं और व्यक्ति इन सारे अच्छे अच्छे योगों के होने के बावजूद भी कुंडली में एक सामान्य सा जीवन जी रहा होता है। अब हम अगली बात करते हैं। हाँ, एक कॉम्बिनेशन और भी है जिसके चलते अगर ये सारी योग कुंडली में मौजूद हैं और व्यक्ति फिर भी सामान्य जीवन जी रहा है, तो उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को जीवन में जो भी महादशाएं मिली वो प्रतिकूल ही मिली। जैसे अष्टमेश की मिल गई, द्वादशेश की मिल गई, अष्टमेश की मिल गई, द्वादशेश की मिल गई, मार्केश की मिल गई। तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को जो महादशाएं होती हैं वो अगर प्रतिकूल मिलती हैं तो बहुत सारी योग होते हैं वो भी पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है अगर कुंडली में महादशाएं बहुत प्रतिकूल हो तो योगों के रहते हुए भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को उन योग अपना संपूर्ण फल नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि महादशा ही प्रतिकूल है। अब मित्रों कई बार ऐसा देखा गया है कि दसम भाव से बनने वाले कई सारे राजयोग और कई सारे सुंदर योग भी कुंडली में सरकारी नौकरी दिलाने की क्षमता रखते हैं। जैसे दसम भाव से बनने वाले कई सारे राजयोग, अब मान लीजिए कि जो हमारा पंच महापुरुष योग है, पंच महापुरुष में 5 हो गए, शश, भद्र, हंस, मालव्य और रुचक। अगर इनमें से कुंडली में दसम भाव में कोई भी महापुरुष योग बन रहा है, दसम भाव में कोई भी महापुरुष योग बन रहा है किसी अन्य ग्रहों के द्वारा या स्वयं दशमेश के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति भी अगर अच्छी रहती है, मजबूत रहती, बलवान रहती। तो काहल योग जो कि दसम भाव से मिलकर के बनता है संयोग से,
ऐसी स्थिति अगर कुंडली में है और दशमेश की स्थिति अगर थोड़ी भी ठीक ठाक है, सूर्य की स्थिति थोड़ी भी ठीक ठाक है और कुंडली में काहल योग का निर्माण हो रहा है, तो भी ऐसे में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन जाती है। श्रीनाथ योग जो कि दसम भाव के सहयोग से बन रहा है। आपका कुल दीपक योग, कुल दीपक योग मित्रों, कुल दीपक योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली में सूर्य और मंगल कुंडली के दसम भाव में जब विराजमान होते हैं, तो यहां पे सूर्य और मंगल दिशा बली हो जाते हैं, दुगने बली हो जाते हैं। और सूर्य को वैसे भी शासन और प्रशासन का कारक ग्रह कहा गया है, और जब उन्हें मंगल का सहयोग मिल जाता है, सूर्य खुद राजा है नवग्रहों में और मंगल नवग्रहों में सेनापति है। अगर ये दोनों ग्रह दसम भाव में आके विराजमान हो जाते हैं, जहां पे दोनों ही दिशा बली हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में निश्चित तौर पर मान लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना 100% पूरी तरह से बन जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता शासन और प्रशासन के कारक ग्रह है और मंगल खुद नवग्रहों में सेनापति ग्रह है। अगर ये दोनों स्वयं आके कुंडली के दसम भाव में बैठ जाते हैं, अगर वहां पे इनकी कोई स्वराशि या उच्च राशि मिल गई तब तो सर्वोत्तम, या उससे नीचे भी अगर कोई राशि मिल गई, मतलब मान लीजिए अगर सूर्य और मंगल की कोई अपनी स्वराशि या उच्च राशि मिल गई, तब तो फिर सर्वोत्तम योग फल देगा कुल दीपक योग। या फिर वहां पे कोई उनकी सामान्य राशि भी अगर आ गई, तो भी ऐसी स्थिति में कि सूर्य मंगल की 10वें भाव में जो प्लेसमेंट होती है वो इतनी मजबूत, इतनी सशक्त होती है कि व्यक्ति को जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कुंडली में दशमेश की प्लेसमेंट थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है और लग्नेश स्ट्रांग हुआ और सूर्य मंगल की युति अगर कुंडली के दसम भाव में अगर बन रही है, जिसके चलते कुल दीपक योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना अत्यंत प्रबल हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, अगले कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। दसम भाव के सहयोग से बनता है धर्म कर्माधिपति योग। मित्रों, मैं जो सारे योग बता रहा हूं, इनकी आप अगर डिटेल में डिक्शनरी में जाएंगे तो मेरी वीडियो लाइब्रेरी बनी है, जो मैं सारे योग आपको बता रहा हूं, वहां पे इनकी पूरी डिफिनीशन दी हुई है। आप हर योगों को आप मेरे वीडियो लाइब्रेरी में देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि दसम भाव के संयोग से बनता है धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली में नवम भाव के स्वामी नवमेश और दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश। नवम भाव होता है भाग्य स्थान और नवम भाव के स्वामी हो गए भाग्येश। दसम भाव जो कि कर्म स्थान है और दसम भाव के स्वामी दशमेश हो गए कर्मेश। तो जब कभी भी कुंडली में नवमेश और दशमेश का शुभ संबंध स्थापित होता है, तो ऐसी दशा में कुंडली में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रबल और बहुत ही शक्तिशाली और राजयोगों में सबसे सर्वोत्तम धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हुई, मजबूत हुई, बलवान हुई, लग्नेश ठीक ठाक है और कुंडली में अगर धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अपने जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, अगर शनिदेव जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, अगर शनिदेव केंद्र में या केंद्र स्थान में कोई पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए शनि केंद्र स्थान में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होकर के शस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और उसका किसी न किसी प्रकार शनिदेव का दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश से किसी प्रकार संबंध हो जा रहा है, तब फिर ऐसी स्थिति में और कुंडली में दशमेश की स्थिति, दसम भाव दशमेश की स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, अच्छी है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मान लीजिए नहीं, अब दशमेश स्वराशि उच्च राशि के नहीं है, फिर भी केंद्र या त्रिकोण में है, फिर या दूसरे भाव में या लाभ भाव में है और शनि देव केंद्र में पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, शश योग बना रहे हैं अपनी स्वराशि अपनी उच्च राशि में होकर के, और लग्नेश और सूर्य की स्थिति थोड़ी बहुत भी कुंडली में ठीक ठाक है, तो भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शनिदेव केंद्र में शश महापुरुष योग बनाने की स्थिति में उनका किसी न किसी प्रकार दसम भाव या दशमेश से संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिससे जाना जाए कुंडली में कि सरकारी नौकरी मिलने की कितनी संभावना है। महत्व यह रखता है कि कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश और सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में बलवान है, मजबूत है, सशक्त है, अच्छी प्लेस्ड है, तो ये व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की संभावना को बहुत प्रबल कर देती है। और अगर कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया आपको, दसम भाव दशमेश बलवान, मजबूत है, सशक्त है, अच्छी प्लेसमेंट में है, साथ ही साथ सप्तम भाव सप्तमेश भी अच्छी प्लेसमेंट में है, मजबूत है, सशक्त है, बलवान है,
और सूर्य थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक ऐसी स्थिति में रहा तो भी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। और छठा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे भाव से हम कंपटीशन का विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धा का विचार करते हैं। दसम भाव दशमेश कुंडली में बलवान हुआ, सूर्य बलवान हुआ, और छठा भाव अगर बलवान होगा, छठा भाव छठे भाव का स्वामी षष्ठेश अगर कुंडली में बलवान हो गया तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। मित्रों, ऐसे जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया आपको वो सारे कॉम्बिनेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे राजयोग जो दसम भाव के संयोग से बनते थे। अम्ला योग दसम भाव के संयोग से बनता है। मैंने आपको जो जो दसम भाव में बताया कॉम्बिनेशन, सूर्य मंगल कि मैंने आपको बताई कॉम्बिनेशन, अभी सूर्य मंगल का दसम भाव में स्थिति कारण जो कुलदीपक योग बनता है वो आपको सरकारी नौकरी दिलाने की संभावना बहुत प्रबल और बलवान कर देती है। और अगर सूर्य मंगल अपनी स्वराशि उच्च राशि के हो गए दसम भाव में तो अत्यंत प्रबल संभावना बन जाती है व्यक्ति किसी उच्च स्तरीय गवर्नमेंट जॉब को करे, जैसे आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, क्योंकि सूर्य मंगल की दोनों की युति अगर दसम भाव में है अपनी स्वराशि या उच्च राशि तब तो सबसे सर्वोत्तम, वो किसी बहुत उच्च स्तरीय लेवल की आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में सक्षम है। अगर किसी सामान्य राशि में बनता है कुलदीपक योग सूर्य मंगल के दसम भाव में युति और प्लेसमेंट तो भी आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। और अगर अब आपको कुछ उदाहरण कुछ प्लेसमेंट बताता हूं। मान लीजिए कि मेष लग्न है, मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और मेष मकर राशि में जाकर के उच्च हो जाते हैं। मंगल मेष राशि, मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और मेष लग्न के लग्नेश होते हैं मंगल, और मंगल अगर दसम भाव जाके स्थित हो जाते हैं अपनी उच्च राशि में, और सूर्य की स्थिति ऐसी स्थिति कुंडली में कहीं भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक मिली, और दशमेश शनि भी कुंडली में कहीं ठीक ठाक हुए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल और बहुत बलवान हो जाती है। तो मित्रों, ऐसे कुछ योग भी हैं जो कि व्यक्ति को जरूरी नहीं कि मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है कि जो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं जीवन में। अब लेकिन जो प्रमुखता जो हम लोगों ने बात की, जो प्रीलिमिनरी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दसम भाव दशमेश की स्थिति कुंडली में बलवान और सशक्त और मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ भावाभावन सिद्धांत को अगर अप्लाई करते हैं, अगर दसम भाव दशमेश कुंडली में बलवान है और सप्तम भाव सप्तमेश भी बलवान है, कोई सप्तम भाव दसम से दसम है, और साथ ही साथ अगर कुंडली में षष्ठ भाव और षष्ठ भाव का स्वामी छठा भाव और छठा भाव का स्वामी षष्ठेश भी अगर कुंडली में बलवान मजबूत है सशक्त है, सूर्य की स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, लग्नेश भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत प्रबल और बहुत बलवान हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं। और मित्रों, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मकर लग्न है, लेट्स सपोज एग्जांपल मान लीजिए मकर लग्न अगर हम बात करें तो मकर लग्न में, मकर लग्न की अगर हम बात करें तो मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनि, लग्नेश हो जाते हैं शनि, और दसम भाव में आएगी तुला राशि। अगर कुंडली में एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए मकर लग्न है तो मकर लग्न में दसम भाव में आएगी तुला राशि, मकर लग्न के लग्नेश होते हैं शनि, वो अगर शनि दसम भाव में आकर के शुक्र के साथ विराजमान हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मकर लग्न का, मकर लग्न में लग्नेश होते हैं शनि, शनि दसम भाव में आकर के अगर अपनी उच्च राशि तुला राशि में दसम भाव में विराजमान हो जाता है शुक्र के साथ, तो यहाँ पे दो दो पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। एक तो आपका शश महापुरुष योग का निर्माण होगा और दूसरा आपका शुक्र द्वारा मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 में जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं मकर लग्न का, इसमें शुक्र स्वराशि के विराजमान है जो कि मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, और शनिदेव यहाँ पे अपनी उच्च राशि तुला राशि के होकर के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना अपने जीवन में 100% बन जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ही मजबूत योग बन रहा है, एक आपका योग बन रहा है और दूसरा आपका मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बन जा रहा है। अब मान लीजिए कि दशमेश अपनी कुंडली में, दसम भाव का स्वामी दशमेश, लग्न कोई भी हो, मान लीजिए लग्न कोई भी हो और दसम भाव का स्वामी दशमेश अपनी स्वराशि का होकर के दसम भाव में ही विराजमान है और लग्नेश और सूर्य की स्थिति कुंडली में थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कुंडली में कुछ एक्सेप्शन हम बात कर लें, कुंडली में दसम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है। लेट सपोज मान लीजिए कुंडली में दसम भाव दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कुंडली में कई सारे राजयोग मौजूद हैं, कई सारे पंच महापुरुष योग मौजूद हैं, और कुंडली में
लग्न मजबूत है और आपका भाग्य भाव बहुत मजबूत है। मान लीजिए कुंडली भाव 10 में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन कुंडली में कई सारे राजयोग हैं, पंच महापुरुष योग हैं, और कुंडली में लग्न लगने से मजबूत है, साथ में कुंडली का भाग्य भाव और भाग्य बहुत ज्यादा मजबूत है और उसका लगने के ऊपर प्रभाव भी है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकता है, उसको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। ये कुछ मैंने एक्सेप्शन बताए। तो मित्रों, आज ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको, अगर कुंडली में मौजूद हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। अगले कुछ एपिसोड में कुछ और भी कॉम्बिनेशन आपके सामने डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, आपसे कहना है मेरे एपिसोड को पसंद अगर आपको आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।